You are most welcome, dear students. आज हम फ्यूचर सिंपल टेंस सीखेंगे। केवल फ्यूचर सिंपल ही नहीं, फ्यूचर एक्शंस को बताने के लिए कौन सी फॉर्म काम में आती है, साथ के साथ ये भी हम सीखेंगे। क्योंकि फ्यूचर एक्शंस को बतलाने के लिए केवल फ्यूचर सिंपल ही काम नहीं आता, उसके अलावा गोइंग टू फॉर्म भी काम में आती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग भी फ्यूचर एक्शंस को बताने के लिए किया जाता है, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले फ्यूचर सिंपल, इसकी फॉर्म आप देख रहे हैं। फ्यूचर सिंपल में हेल्पिंग वर्ब शैल विल होती है। जहाँ भी फ्यूचर आएगा शैल विल आएंगे, और शैल विल के साथ यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है। ये तो इसकी फ्यूचर सिंपल की फॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म होती है? शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। इसकी पहचान फ्यूचर के टाइम एडवर्बियल्स दिए हुए होंगे। टाइम एडवर्बियल्स, टाइम एडवर्बियल्स का मतलब समय सूचक शब्द दिए हुए होंगे जो फ्यूचर को इंगित करते हैं, इंडिकेट करते हैं। जैसे द नेक्स्ट, नेक्स्ट शब्द के साथ में द नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट मंथ, द नेक्स्ट ईयर, द नेक्स्ट फोर्टनाइट, जो भी हो सकती है, द नेक्स्ट सेंचुरी। ये कोई भी नेक्स्ट शब्द है, टुमारो है, या फ्यूचर की कोई डेट, टाइम, बार दिया हुआ हो। जैसे इन 2022, तो 2022 आएगा, फ्यूचर टाइम में। तो ये टाइम एडवर्बियल्स हैं, समय सूचक शब्द हैं जो फ्यूचर को बतलाते हैं। केवल फ्यूचर सिंपल कोई नहीं, ये पूरे कंप्लीट फ्यूचर टाइम को बतलाते हैं। इसके बाद में इसके यूजेज देखिए। अब यूजेज के लिहाज से मैंने नंबरिंग नहीं की है। अगर यूजेज के लिहाज से नंबरिंग करें तो पहले जो 3 उदाहरण हैं, फर्स्ट 3 एग्जाम्पल्स हैं, ये भविष्य में होने वाले कार्यों को बताते हैं। कौन क्या करेगा इसको बता रहे हैं तीनों एग्जाम्पल्स। इसमें जब जहाँ भी 2 हेल्पिंग वर्ब हो तो आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि शैल का प्रयोग कब और विल कब। चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर की बात हो तो हम कब इज, कब एम, कब आर, या प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के एस लगने की बात हो, तो ये पहला सवाल हमारे दिमाग में आना चाहिए, शैल कब और विल कब। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस के साथ शैल आता है, आई वी के साथ शैल आता है, बाकी सब के साथ विल आता है। बाकी सबसे तो सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे या एनी ने। यहाँ कोई सिंगुलर प्लूरल की बात नहीं है फ्यूचर में शैल विल के लिए। यहाँ केवल पर्सन्स की बात हो रही है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस यानी आई वी के साथ शैल आएगा, बाकी सब के साथ विल आएगा। लेकिन आप बहुत बार बुक्स में देखेंगे, और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि यहाँ वी के साथ विल है, आई के साथ ये विल कैसे है। जब आई वी के साथ शैल बताए जाते हैं तो ये आई वी के साथ विल क्या बता रहा है। तो ये इसमें जब कहीं विलिंगनेस की बात हो, डिटर्मिनेशन की बात हो, तो ये डिजायर की बात हो, उन चीज़ों को बताती है। यहाँ जब ये एग्जाम्पल्स को मैं समझाऊंगा तब इस बात को और एक बार आपको मैं बताऊंगा। पहले 3 एग्जाम्पल्स देखिए। भविष्य में कौन क्या करेगा। आई शैल टीच मॉडल्स नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक यानी कि अगले सप्ताह, फ्यूचर का टाइम है, तो मैं अगले सप्ताह मॉडल्स पढ़ाऊंगा। इसमें केवल फ्यूचरिटी है, प्योर फ्यूचर कहते हैं। इसमें ना मेरा कोई इरादा है, ना मेरी कोई इच्छा की बात है, ना मेरा कोई मूड की बात है। जब मूड होते हैं मॉडल्स के द्वारा मूड को व्यक्त किया जाता है। मैं उसमें अपनी तत्परता बता रहा हूँ, मैं इच्छा, स्वेच्छा, विलिंगनेस, डिटर्मिनेशन, डिजायर, ये जब कहीं व्यक्त करता है व्यक्ति तो वहाँ आई वी के साथ में विल का प्रयोग भी होता है।
होता है, वो मॉडल्स की बात है, तब ये बात क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ देखो फ्यूचरिटी, प्योर फ्यूचर, कौन क्या करेगा, इसमें कुछ भी मिक्स नहीं है, केवल प्योर फ्यूचर है। आने वाले समय में यानी फ्यूचर में कौन क्या करेगा। आई शैल टीच मॉडल्स नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह में मॉडल्स पढ़ाऊंगा। इसमें मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, कोई डिटर्मिनेशन नहीं है, केवल फ्यूचरिटी, फ्यूचरिटी प्योर फ्यूचर। फ्यूचरिटी के लिए आईवी के साथ सेल, और अगर आईवी के साथ कहीं आप विल देखते हो तो इसका मतलब वो कहीं विलिंगनेस, बोलने वाले की विलिंगनेस है, बोलने वाले का डिटर्मिनेशन है, बोलने वाले का इंटेंशन झलक रहा है उसमें। इंटेंशन, डिजायर, डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस, ये मूड है, तो वो कहीं मूड की बात हो रही है। यहाँ फ्यूचर टेंस में कोई मूड की बात नहीं है, प्योर फ्यूचर। फ्यूचरिटी को व्यक्त करने के लिए आईवी के साथ सेल, बाकी सबके साथ विल। अब ये इतना ही पर्याप्त है। इसके बाद में वी शैल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, हम कल स्कूल नहीं जाएंगे, बस ये है भविष्य में करेंगे नहीं करेंगे। नेगेटिव बनाने के लिए सेल विल के नोट लग जाता है, नोट का प्रयोग करते हैं नेगेटिव बनाने के लिए, बिना नोट के नेगेटिव नहीं बनता है। बता चुका हूँ शुरुआत में, नोट है ये किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब के आता है, ऑक्सिलरी वर्ब के आता है। 24 फ्रेंड्स हैं नोट के, उनके साथ ही नोट आता है। तो यहाँ जिस भी टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है उसी के नोट लगने से नेगेटिव बन जाता है, और उसको शुरू में ले आएंगे तो वह इंटरोगेटिव हो जाता है। तो वी शैल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, कल हम स्कूल नहीं जाएंगे। और अगर इंटरोगेटिव बनाना हो तो शैल वी गो टू स्कूल टुमारो, प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। यू विल स्टे एट होम फ्रॉम टुमारो, कल से आप घर ठहरोगे, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो घर पर ही रुको। बच्चों से भी हम हिदायत देते हैं, सबसे कहते हैं इसी में बचाव है, हम बाहर ना जाएं, स्टे होम, तो उसी में हमारी सुरक्षा है, सेफ है। तो यू विल स्टे एट होम फ्रॉम टुमारो, कल से तुम घर रहोगे। मान लो हम कई बार अपने घर परिवार के लोगों को, बालकों को ये कहते हैं, कोई कहीं नहीं जाओगे, मार्केट में नहीं जाओगे, बाहर नहीं जाओगे, घर पर रहोगे। तो या फिर कई बार ये होती है कि छूट होगी तो कल आप नहीं रुकोगे, तो नेगेटिव बनाने के लिए विल के नोट लग जाएगा। अगला देखिए, ये उदाहरण, ये इसका एक यूज हो गया। दूसरा, ये दूसरा यूज हो रहा है इसका फ्यूचर सिंपल का कंडीशनल सेंटेंस में। इफ और अनलेस वाले जो वाक्य हैं इनको कंडीशनल कहते हैं, और कंडीशनल भी 3 टाइप के होते हैं, ओपन कंडीशन, इम्प्रोबेबल कंडीशन और अनफुलफिल्ड कंडीशन। अनफुलफिल्ड कंडीशन में पास्ट परफेक्ट टेंस जब बताया तो बताया था तीसरे टाइप के जो कंडीशनल सेंटेंस हैं उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। और टाइप फर्स्ट है ओपन जो कंडीशन है उसमें ये विल प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ये ओपन कंडीशन खुली बात है, ये शर्त, ये परिणाम होगा इसकी, ये शर्त है, ये कंडीशन। आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन इसकी शर्त है, कंडीशन है। क्या है सर? इफ यू कम टू मी, यदि आप मेरे पास आएंगे तो तब ये परिणाम भी हो जाएगा। और खुली बात है, यदि आप नहीं आएंगे तो मदद भी नहीं करोगे। ओपन है, खुली बात है, इसलिए इस कंडीशन का नाम भी ओपन है। इसमें ये फ्यूचर के लिए होती है कि इफ यू कम, टेंस भले ही प्रेजेंट है, इसीलिए शुरुआत में मैंने कहा था टाइम एंड टेंस आर नॉट द सेम थिंग। टाइम और टेंस सेम नहीं है। आज ये फ्यूचर टेंस से भी ये बात क्लियर हो जाएगी। यहाँ हो रहा है कंडीशनल सेंटेंस में इफ यू कम टू मी, यदि आप मेरे पास आएंगे, इसका मतलब भविष्य में, लेकिन टेंस प्रेजेंट सिंपल है और टाइम फ्यूचर का यहाँ इस कंडीशनल क्लास में। तो टाइम और टेंस सेम नहीं होते, प्राय ऐसा होता है फ्यूचर टाइम को बतलाने के लिए फ्यूचर टेंस होता है, पास्ट टाइम को बतलाने के लिए पास्ट टेंस होता है, लेकिन ये सेम तो नहीं है ना, एक ही बात तो नहीं है। इसमें कभी कभी ये अंतर भी तो आ रहा है, जैसे यहाँ कंडीशनल सेंटेंसेज में आ रहा है कि वर्ब तो है प्रेजेंट की और टाइम है फ्यूचर का। इसी प्रकार से और बताऊंगा। अगला इसका यूज, तो अभी फ्यूचर सिंपल का यूज कर रहे थे, भविष्य में जो काम करेंगे एक यूज। दूसरा
कंडीशनल सेंटेंसेस के ओपन के कंडीशनल क्लास में, जिस क्लास में, जिस उपवाक्य में इफ अनलेस है उसमें प्रेजेंट है, तो मेन क्लास है जिसमें रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, उसमें विल प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी कि फ्यूचर। तीसरा देखिए, वी विल गो होम व्हेन अमित कम्स, हम घर जाएंगे कब? यहाँ इरादा झलक रहा, आप कहेंगे वी के साथ सेल क्यों नहीं लगाया? यहाँ मेरा इंटेंशन है ना, मैं विलिंगली ऐसा करूँगा, मैं मेरी विलिंगनेस को, मैं मेरे इंटेंशन को यहाँ व्यक्त कर रहा हूँ। जब कोई मिक्स होगी ना, कोई फ्यूचरिटी में जब विलिंगनेस मिक्स होगी, फ्यूचरिटी में जब इंटेंशन डिटर्मिनेशन मिक्स हो गया, तो वहाँ विल का प्रयोग हो जाता है। और प्योर फ्यूचर है तब आई के साथ सेल आता है। तो वी विल गो होम, हम घर जाएंगे, व्हेन अमित कम्स, जब अमित आएगा। यहाँ फिर वही बात आ गई, टेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट सिंपल है, सिंपल प्रेजेंट, लेकिन ये काम फ्यूचर का है, जब अमित आएगा। तो यहाँ जब हम आपको ये टेम्पोरल क्लास की बात करूँगा, टाइम क्लासेस की जब बात करूँगा, जब इस पर ये स्थिति हो कि पहले फ्यूचर टेंस है और बीच में टिल, अनटिल, व्हेन, बिफोर, आफ्टर आ जाए, तो ये आने वाले जो वर्ब है वो प्रेजेंट की होती है। टाइम क्लासेस, इसको टेम्पोरल क्लासेस बोलते हैं। अलग से भी टेम्पोरल क्लासेस बताऊंगा, 5 चैप्टर्स आपको बताए थे कि मैं अलग से पढ़ाना चाहूँगा, तो बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिनमें टेम्पोरल क्लास भी एक है। फिर भी आपका ध्यान दिलाने के लिए कहता हूँ, इसमें ऐसा क्यों है? वर्ब तो है, टेंस तो है प्रेजेंट का, और टाइम है फ्यूचर का। ये बात भी इसको स्पष्ट करती है कि द टाइम एंड टेंस आर नॉट द सेम थिंग। टाइम और टेंस एक ही बात नहीं है, प्राय ऐसा होता है, लेकिन हमेशा ये सेम नहीं है, नहीं कह सकते सेम ही है। तो वी विल गो होम व्हेन अमित कम्स, जब अमित आएगा हम घर जाएंगे। तो यहाँ भी इंटेंशन है, बोलने वाले का इरादा है कि उसने तय कर रखा है, डिसाइड कर रखा है, इसमें कोई प्योर फ्यूचरिटी की बात नहीं है। तो यहाँ देखो 3 चीज हो गए, प्योर फ्यूचर, फ्यूचरिटी, कंडीशनल्स का ओपन कंडीशन, और तीसरा टेम्पोरल क्लास का जो मेन क्लास है, ये तो टाइम क्लास हो गया, और ये यहाँ मेन क्लास है, ये भी फ्यूचर टेंस में आएगा। इसी तरीके से इस फ्यूचर टाइम को बताने के लिए फ्यूचर एक्शंस को, फ्यूचर टाइम नहीं, फ्यूचर एक्शन, सॉरी मैं बीच में फ्यूचर एक्शन बोल गया, फ्यूचर टाइम बोल गया, फ्यूचर एक्शंस को बतलाने के लिए और भी तरीके, फ्यूचर एक्शंस को, फ्यूचर एक्शंस का मतलब फ्यूचर की क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए एक तरीका तो ये हो गया प्योर फ्यूचर के लिए। प्रेजेंट सिंपल हो गया, प्रेजेंट सिंपल के अलावा और भी 3 तरीके हैं फ्यूचर की बातों को व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। टू एक्सप्रेस द फ्यूचर एक्शंस वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वी यूज गोइंग टू फॉर, वी यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये सारे तरीके हैं, और एग्जाम्पल बताऊंगा तो आप बिल्कुल ठीक समझ जाएंगे। हाँ, तो पहले इसको नोट कर लें। एक तरीका फ्यूचर एक्शन को बतलाने के लिए, फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर के कार्यों को व्यक्त करने के 3 तरीके। एक फ्यूचर सिंपल टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की फॉर्म आप जानते हैं, इजेएमआर प्लस वर्ब के आईएनजी। जैसे उदाहरण कहती हूँ कि मैं अगले महीने मेरी कार बेच रहा हूँ, इसको यूं भी बोल सकता हूँ, अगले महीने बेचूंगा। आई सेल माई कार, या मैं बेच रहा हूँ, आई एम सेलिंग माई कार नेक्स्ट मंथ। आई एम सेलिंग, तो ये आई एम सेलिंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, मैं बेच रहा हूं, आई एम सेलिंग माई कार नेक्स्ट मंथ। तो ये है। इसी तरह से
हम एक प्लॉट खरीद रहे हैं, वी आर परचेजिंग ए प्लॉट एट बहरोड नेक्स्ट ईयर। तो ये भी फ्यूचर प्लान है कि हम ऐसा कर रहे हैं। तीसरी चीज है फ्यूचर एक्शंस को बतलाने के लिए, तीसरा है गोइंग टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोइंग टू का प्रयोग इससे पहले इजेमार रोजमर आते बी की फॉर्म आती, तो इस प्रकार से जैसे इसी चीज को मैं कह दूंगा, आई एम गोइंग टू सेल माई कार, आई एम गोइंग टू सेल माई कार। तो या मैं टेंस है ना, अगले सप्ताह टेंस समाप्त करने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू फिनिश द टेंसेस नेक्स्ट विद इन नेक्स्ट 2 डेज। नेक्स्ट 2 डेज में मैं समाप्त करने जा रहा हूँ, समाप्त करूँगा। तो ये समाप्त करूँगा, समाप्त कर रहा हूँ, समाप्त करने जा रहा हूँ। बेचूंगा, आई सेल सेल, बेच रहा हूँ, आई एम सेलिंग, आई एम गोइंग टू सेल। ये तीनों तरीके हैं। और एक प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है और होता है फ्यूचर एक्शंस को वी प्लान। जो फ्यूचर एक्शंस हैं जर्नी के, यात्रा के, प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, इस तरह के एग्जाम्पल्स आप बुक्स में देखेंगे, समझ जाएंगे। तो इस प्रकार से आज हमने फ्यूचर सिंपल को भी देखा और फ्यूचर एक्शंस को बतलाने के लिए और 2 तरीके बताए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और गोइंग टू फॉलो। अब इसके लिए कुछ जो होमवर्क असाइनमेंट दिया जाएगा उसको आप ईमानदारी से करने की कोशिश करना। पहले भी आपको कहा था, यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें तथा शेयर जरूर करें। थैंक यू। दिखाई नहीं दिया तो नज़दीक से करके फोटो